प्रेम इंसान को कभी कभी पागल ही कर देता है। ऐसा ही हाल कुछ कल्पना का था। वह एक कंपनी में जॉब करती थी और रोज़ सुबह अपने घर के पास 8:40 की बस लेती थी ऑफिस जाने के लिए। और उसी बस से उसकी मुलाकात विक्की से होती थी। मुलाकात भी क्या कहें, वह लड़का तो बस कल्पना की बस सीट के पीछे बैठता था, बिल्कुल खामोश रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से ही बात करता था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। शायद थोड़ा शर्मिला किस्म का था, इसलिए बस में सिर्फ अपने दोस्तों के अलावा वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। पर कल्पना तो उससे प्यार कर बैठी। पर वह बताई भी तो उस लड़के को कैसे बताए, क्योंकि लड़का तो उससे बात करता ही नहीं था। लेकिन कल्पना तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो बस उसे देख ले उसके लिए भी यही काफ़ी था। प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन बोलना उसके बस की बात नहीं थी। खामोश इसलिए प्रेम ही चलता रहा कल्पना की तरफ से। एक बार भी वह उसको बोल नहीं पाई, क्योंकि लड़की का एक लड़के के पास जाकर उसे प्यार का इजहार करना वह कल्पना के बस में नहीं था। वह तो बस उसको देखकर ही खुश थी। कल्पना को शायद विक्की को देखकर ही खुशी होती थी, इसलिए शाम को भी जानबूझकर लेट वाली बस लेती थी, क्योंकि उसी बस में विक्की होता था। उसको देखे बिना वह रह ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वह उसका खामोश प्रेम दिल में ही रह गया। किस्मत ही कहीं उसके साथ नहीं थी, इसलिए कल्पना का ऑफिस ही बदल गया और अब वह मेट्रो से जाने लगी। बस का सफ़र तो ऐसे ख़त्म हो चुका था, रह गया था तो बस खामोश प्रेम और उसकी भावना। ये बस बाकी सब उसको पीछे छोड़कर आगे जा चुकी थी। लेकिन बोलते हैं ना, जिससे आप दूर जाओ वो सामने आ ही जाता है। बस वही हाल उस दिन कल्पना का हुआ। कल्पना ने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो लेने ही वाली थी कि अचानक विक्की उसे वहाँ दिख गया। थोड़ी देर तक वो कल्पना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर अगले ही पल विक्की को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। शायद उसकी बीवी थी। इतना देखकर कल्पना अपने रास्ते चली गई, पर नज़रें अभी भी विक्की को ढूंढ रही थी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए उस दिन कल्पना ने विक्की को अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। उसने अपना अखबार खोला और पढ़ने लग गई और साथ ही साथ गाना सुनने लग गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है जो उसे पसंद करे, जो उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। पर वह किसी से कुछ बोलती नहीं थी। बस कोई प्यार के बारे में पूछता तो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मुझे तो प्यार में पड़ना ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अकेले इंसान का सहारा उसका एक दोस्त हो सकता है, जो उसके भी था। उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसके साथ देती थी। वे दोनों घूमने जाती, लंच करनी, कभी कभी बाहर चले जाती थी। इसलिए कल्पना उसके साथ रहना पसंद करती थी, क्योंकि वह अपने अकेलेपन का भागना समय बिता रही थी। और एक वह दिन आया जब कल्पना के लिए एक रिश्ता आया, जिस लड़के ने उसको एक नज़र में देखकर पसंद कर लिया। और शादी इतनी जल्दी हो गई कि कल्पना को तो विश्वास भी नहीं होता कि सही में उसकी ज़िंदगी में कोई है अब, जो उसको पसंद करता है, उससे प्यार करता है। लेकिन अब उसे लगता है कि अच्छा ही किया उसने उस समय खामोश रहकर, क्योंकि उसे विक्की से ज़्यादा पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का मिला था, और उसे लाख गुना समझदार। शायद प्रेम में खामोशी कई बार अच्छी होती है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर